मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, कल यानी 3 अप्रैल 2025 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा का एक पत्र आया है, वायरल हो रहा है। जबरदस्त पत्र उन्होंने लिखा है, निकाला है। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए, निकलनी चाहिए इस तरह की चिट्ठी। निकली भी है। क्या निकली है? शिक्षक जो व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह वगैरह पर सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते। अगर बोलेंगे तो जो दंड का प्रावधान है उस नियमावली के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह का पत्र डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जब बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने एक प्रेस बिल लाया था। एक प्रेस बिल आने के बाद बिहार में भूचाल आ गया, आजादी छीन ली गई, प्रेस की आजादी खत्म हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई। और 89 के बाद आज तक कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना सकी। जोर घटाव में घुस जाती है पीछे के दरवाजे से, लेकिन कांग्रेस की वो ताकत खत्म हो गई कि वो सरकार कभी बिहार में अपने बलबूते बना सके। एक समय था आजादी के बाद से बिहार में जितने मुख्यमंत्री होते थे, जिसको कांग्रेस चाहता था उसको गद्दी पर बैठाता था और जिसको चाहता था उसको उतार देता था। वो ताकत थी। एक प्रेस बिल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ले डूबी। वैसे इस हिंदुस्तान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ही कुछ और है। कुछ लोग कुछ बोले, उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उन्हें बोलने की आजादी है। लेकिन जब कोई अपनी निजी राय या कोई बोलता है किसी विषय वस्तु पर, तो सरकार को खटकती है। आप नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते कि बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिहार में जो छात्रों को दी गई बैग वो घटिया नहीं, मां घटिया थी। आप नहीं बोल सकते हैं। आप नहीं बोल सकते कि जो शेड बनाए गए, आज वो शेड कहां चले गए इसका अता पता नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि कुर्सी टेबुल की खरीद हुई, साल भर में कुर्सी टेबुल की स्थिति क्या है, बैठने लायक है नहीं है, नहीं बोल सकते। एक ही स्कूल में कई कई समरसेबुल पंप गड़ा गए, आप नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते डीपीओ के घर से, डीओ के घर से या बहुत सारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के घर से पैसे बरामद हुए, रंगे हाथ पकड़े गए। आप नहीं बोल सकते। आप नहीं बोल सकते विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्यों बोलिएगा आप? हां, एक बात मैं मानता हूं, शिक्षक आप जिस मकसद से बहाल हुए हैं, आपका काम बच्चों को पढ़ाना है, आप बच्चों को पढ़ाइए, मन लगा के पढ़ाइए, उसमें कोई कटौती नहीं। और स्कूल के टाइमिंग 9:30 से 4 बजे तक स्कूल का टाइमिंग है। उस दौरान आप न व्हाट्सएप चला सकते हैं, न फेसबुक चला सकते हैं, न इंस्टाग्राम चला सकते हैं, न यूट्यूब चला सकते हैं। इस पर सख्ती होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। लेकिन एक शिक्षक भी इस देश का नागरिक है, एक आम आदमी है, उसकी स्वतंत्रता का इस तरह हनन नहीं हो सकता। क्यों होगा? एक छोटी सी बात, बहुत सारे लोग सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। नियमावली क्या कहता है? नियमावली कहता है कि 2009 आरटीई एक्ट, जो भारत सरकार का कानून है, जो हिंदुस्तान के हर एक राज्यों में प्रभावी है। आरटीई एक्ट कहता है 2009, जो 10 से प्रभावी है, कि कोई भी शिक्षक तभी बन सकता है जब वो टेट पास हो, सी टेट पास हो, पात्रता परीक्षा पास हो।
मोटे मोटे दिमाग से, कोई दिमाग नहीं लगाना है, समझ लेना है। और सक्षमता पास करने के बाद जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं वे नए शिक्षक बने हैं, याद रखिएगा। नए शिक्षक बने हैं, नई भर्ती है, नई बहाली है। माननीय नीतीश कुमार से लेकर के कई जिलों के जिला पदाधिकारी तक नियुक्ति पत्र बांटा है, मंत्री तक बांटा है। राजकीय सम्मान के साथ मनाया गया कि नीतीश कुमार है। बेरोजगारी खत्म हो गई, इतने लोगों को नौकरी दी गई और वे सब नई नौकरी में बहाल हो गए। अब आप बताइए कि क्या सक्षमता पास करने वाले शिक्षक टेट पास हैं? सभी के सभी नई नौकरी में गए हैं? जो 2006, 2002, 2003, 2005 या दक्षता पास शिक्षक थे, दक्षता और टेट में बहुत अंतर है। जो पास थे वे सभी के सभी नई बहाली में अजमा लिए, बहाल हो गए, विशिष्ट शिक्षक बन गए, राजकीय सम्मान के साथ राज्यकृत घोषित कर दिए गए। बहुत अच्छी बात है। अब इसके खिलाफ कोई शब्द उठाता है, कोई बोलता है, तो राष्ट्र विरोधी कैसे हो जाएगा, राज्य का विरोधी कैसे हो जाएगा, शिक्षा का विरोधी कैसे हो जाएगा? यूपी का उदाहरण है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्रीमान जज महोदय माननीय यू ललित साहब जो उत्तर प्रदेश का केस सुन रहे थे, जो शिक्षा मित्र से सीधे राजकीय अध्यापक बन गए थे, शिक्षक बन गए थे, उनका जब मामला गया तो उन्होंने एक सुर से खारिज करने का आदेश दिया। लेकिन सरकार के आग्रह पर उन्होंने कहा कि 3 मौका दिया जाएगा, आपको पात्रता पास करनी होगी और पात्रता पास करने के बाद आप उस पद पर बने रहेंगे, अन्यथा आपकी सेवा वापस शिक्षा मित्र में वापस हो जाएगी। हम बर्खास्त की नहीं चाहते हैं, क्यों बर्खास्त करेंगे? लेकिन जो शिक्षा मित्र थे अब बन जाएंगे। लगभग 1.5-2 लाख शिक्षक थे, उसमें से मात्र 62,003 अटेम्प्ट में पास किए, मात्र 62,003 अटेम्प्ट में। बाकी 1,20,000 के आसपास शिक्षक शिक्षा मित्र में चले गए। उस समय 3,500 रुपया मिलता था, जहां उस समय 35,000 रुपया सामान्य शिक्षक के रूप में मिलता था, वो घट के 3,500 पर आ गए। आज सुनने में आता है कि 10 या 12,000 रुपए उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र को मिलता है, वो मिल रहा है। अगर इस विषय को कोई उठाता है कि ये सही है, गलत है, तो ये निंदनीय कैसे है? कैसे है? सरकार तय करेगी कि क्या बोलना है। अब वो दिन आ गया, नहीं तय कर सकती। हाँ ठीक है, हम ऑफिस आवर के टाइम में नहीं करेंगे, हमें उस वक्त नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आम आदमी भी तो हम हैं। जो बहाल हो गए हैं, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि टेट पास शिक्षक जो आज तक बहाल नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने केस किया है। यह सुनने में आया है, उन लोगों ने केस किया है कि जब हम लोग टेट पास हैं तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हुई, और वैसे लोगों की नियुक्ति हो रही है जो टेट पास नहीं है और नई नौकरी में बहाल हो रहे हैं। खुद सोचिए, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनकी भी रात की नींदें खत्म हो चुकी है। वो बड़े परेशान हैं कि हम कहां के फंस गए। और ये सही बात है, ये अगर कोई शिक्षक बोल रहा है और अगर लोगों को समझा रहा है, और मान लीजिए सक्षमता ही है, ठीक है, सक्षमता देने वाले भी हैं, नहीं देने वाले हैं। जो नहीं देने वाले हैं वे अपने ढंग से समझाते हैं, जो देने वाले हैं वो अपने ढंग से समझाते हैं। तो देने वाले हैं वो समझाते हैं, वो ठीक है, सरकार की नजर में बड़ा जायज काम कर रहे हैं, बड़ा लोकतांत्रिक काम कर रहे हैं। और जो समझा रहे हैं कि नियोजित शिक्षक बने रहना ज्यादा फायदेमंद है, इसमें स्नातक ग्रेड में प्रमोशन है, कालबद्ध प्रोन्नति है, प्रधानाध्यापक में 50% पद भरे जाएंगे,
नियोजित शिक्षकों से तो गलत है। आखिर ये दोहरा मापदंड भी तो समझ में आनी चाहिए ना। ये दोहरा मापदंड क्यों चलेगा? आए दिन सोशल मीडिया पर विशिष्ट शिक्षकों की एक से एक चीज आ रही है, बोल रहे हैं विशिष्ट शिक्षक बनिए 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 बनिए, वो अपनी दलील दे रहे हैं, वो जायज। जो नियोजित शिक्षक हैं जो कह रहे हैं कि सक्षमता मत दीजिए, सक्षमता से नुकसान है, पे प्रोटेक्शन है नहीं, काल भर आपको कोई माने वेतन जो आपको मिल रहा है वो कम मिल रहा है, वेतन विसंगति वहां कायम है, आपको मिलने नहीं जा रहा है। जो वेतन आपको मिलता था नियोजित शिक्षक के रूप में, उसे तो कम आपको वेतन संरक्षण है, आपको नहीं है। अगर कोई ये मुद्दा उठा रहा है तो आप इसको गैर कानूनी या आप कार्रवाई करेंगे इस नियम के तहत, उस नियम के तहत। अरे सरकार के तो लंबे लंबे हाथ है, वो तो सोए हुए आदमी को, मरे हुए आदमी को वापस ला सकता है। मरे हुए आदमी भी तो स्कूल में वेतन उठा रहे हैं ना। बहुत जगह सुनने में आता है 34,540 जो बहाल हुए, उसमें कई लोग एक दूसरे के नाम पर बहाल हो गए, नौकरी कर रहे हैं। बाद में सही है कि जांच पड़ताल में भागे। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी है, हम सरकार के अंग हैं। क्यों नहीं अंग है? हम इस देश के नागरिक हैं, इस राज्य के नागरिक हैं, इस जिला के नागरिक हैं। सरकार हमारी है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योग्य मुख्यमंत्री हैं। हमको उनके कामों, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, हम तारीफ करते हैं। न्यायपालिका बिहार में आज भी जिंदा है और एक से एक सरकार के खिलाफ ऑर्डर आ रहा है और सरकार उसका पालन कर रही है। हम कहां गलत बोल रहे हैं? लेकिन जो सही है वो तो बोलेंगे। आप देखिए, हमने कहा ना कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र साहब का कार्यकाल में जो प्रेस बिल आया, प्रेस का आंदोलन हुआ, आप लोग आपातकाल को याद दिला देते हैं छोटी छोटी एक पत्र निकाल करके। अरे इमरजेंसी लगा है, एक शिक्षक बेचारा क्या मिलता है उसको? वो अपना परिवार का भरण पोषण कर रहा है, इससे ज्यादा तो उसका कोई औकात भी नहीं है, और उसको डरा रहे हैं। एक मामूली शिक्षक नियोजित आपके नजर में राज्यकर्मी नहीं बनना चाहता। क्यों नहीं बनना चाहता? वो आप भी जानते हैं कि राज्यकर्मी बनेगा तो उसका वेतन घट जाएगा, उसके बच्चों को दूध की दिक्कतें हो जाएगी, अपने माता पिता का वो इलाज नहीं करा पाएगा। और राज्यकर्मी बना करके बिहार के किस जिले में आप भेज दीजिएगा, ये भी तो आपका षड्यंत्र हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्यों आपने नियम बनाया कि राज्यकर्मी होगा तो पूरे बिहार के जिलों में उसकी पदस्थापन होगी, और बीपीएससी अगर किसी को नियुक्त करेगी तो जिला कैडर होगा। नियोजित शिक्षक तो प्रखंड में जहां बहाल है उसके बाहर, नियोजन इकाई के तो बाहर 20 साल से बाहर नहीं जा सका। आप तो ऐसा लंगड़ी मारा कि वो कहां जाएगा उसका आता पता नहीं, ठिकाना नहीं। और विशिष्ट शिक्षक नियमावली का अगर आप देखिए तो दंड का प्रावधान है 3 पेज में। आपने तो फोन उठाया, बात किया, जय श्री राम, चला गया। आप तो जिसको चाहे उसको निकाल सकते हैं। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं इस राज्य में। लोग रंगे हाथ पैसे लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घर से पैसे मिल रहे हैं, जलाए हुए पैसे मिल रहे हैं। अरे उस पर कार्रवाई कीजिए। करोड़ों करोड़, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ की लूट हो जा रही है, वहां पकड़िए, वहां अनुशासन लाइए। एक मामूली नियोजित शिक्षक के पीछे आप पड़ गए हैं, यह शोभा नहीं देती। माननीय मुख्यमंत्री आप ही के द्वारा ये सब बहाल हुए हैं, और आप अपने ही बच्चों से इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं? समझ से परे है। आपके अधिकारी, देखिए हमें लगता है कि आप के अधिकारी भी आपके बस में नहीं है। चुनाव सामने है, इस तरह का चिट्ठी निकालना यह साफ दर्शाता है कि आपसे मोह भंग हो जाए, और मोह भंग होगा तो आप भी जानते हैं लोग तो ऐसे ही नाराज हैं आपके कारगुजारियों से। अब क्यों नाराजगी मोल ले रहे हैं? हम लोग भी चाहते हैं कि आप अच्छे आदमी हैं, आप
आपने बहुत कुछ दिया है, आगे भी आप देंगे, इसलिए हमको आपसे बहुत स्नेह है। इसलिए ऐसा कोई काम अपने अधिकारियों को न करने दे जिससे आने वाले चुनाव पर भी असर पड़े। मैं तो एक आम आदमी हूं, मेरा तो शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शिक्षकों के बीच में रहा हूं, शिक्षकों की हालत को देखा हूं तो तरस आती है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अपने ऑफिसर्स को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को, अपने अधिकारियों को आप उन पर भी नजर रखिए। अनाप शनाप चिट्ठी नहीं निकालने दीजिए, डराइए मत। लोकतंत्र कायम है, जिंदा है, ये हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं। तो फिर इस तरह के चिट्ठी का कोई मतलब नहीं है। संभालिए अपने अधिकारियों को, तभी बिहार आगे बढ़ पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को कुछ तो शेयर कीजिए, कुछ तो लाइक कीजिए, कुछ तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब भी, उसकी भी आवश्यकता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।